चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी रीडिंग लेंगे। देखो थोड़ा ब्लर होगा, बट आप कोशिश करिएगा इसको कॉपी में लिख लेने का। दिस प्रिंसिपल कंसर्न्ड दिस प्रिंसिपल कंसर्न्ड विद द इम्पोर्टेंस of an item or event that whether the particular item is material or immaterial to the user। ये बहुत मस्त चीज है सर, मैं दोबारा रीड करता हूँ। ये प्रिंसिपल बताता है किससे रिलेटेड है, ये किसी आइटम या इवेंट के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये बताता है कि भैया वेदर वो जो पार्टिकुलर आइटम या फिर इवेंट है वो मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट या फिर मटेरियल मतलब अनइम्पोर्टेंट है या नहीं। सॉरी, थोड़ा सा ब्लम्बअप हो गया, थोड़ा बम्बलअप हो गया, सुनना ध्यान से। ये क्या बताता है, सीधी सी बात है, आओ थोड़ा। ये बोलता है कि भैया ये जो आपका मेटेरियलिटी प्रिंसिपल है ना सर, ये डील करता है, पहली बात किससे, ये डील करता है इंपॉर्टेंस से। किससे हम बात करेंगे अभी, रुकना। इंपॉर्टेंस से, किसकी इंपॉर्टेंस से, किसी भी आइटम या इवेंट की। सुनना ध्यान सुनना, बहुत इजी है सर। मेरी कंपनी है, मतलब सोचो रिलायंस कंपनी, कौन सी कंपनी, रिलायंस कंपनी, भाई साहब करोड़ों का टर्नओवर है। रिलायंस कंपनी में के एक ऑफिस में एक मैनेजर की मीटिंग थी कहीं, भाई साहब ने 500 रुपए खर्च करे। अकाउंटेंट हमारा खड़ा हो गया, ओ भाई साहब 500 रुपए, एक आइटम है, इवेंट है, क्या है, आइटम और इवेंट है, आइटम और इवेंट है सर। मनी मेजरमेंट भी है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, इसको डालना पड़ेगा कहाँ पे, अकाउंटिंग में। इज इट सो, ऐसा है क्या सही में? नहीं सर। देखो एक चीज समझना, एक होता है मटेरियल, एक होता है इमटेरियल। मटेरियल और इमटेरियल, मटेरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक शेयर होल्डर के लिए जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी अकाउंटिंग में होनी चाहिए, और जो बातें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इमटेरियल है, वो बातें नहीं होनी चाहिए। कहना कितना आसान है, बट एज एन अकाउंटेंट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एज एन अकाउंटेंट मुझे कैसे पता चलेगा? तो सर कहीं ना कहीं हमें इसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये कैसे बताएगा? फॉर एग्जाम्पल देखना, मेरी कंपनी का सेल है 10 लाख रुपए, कितना, 10 लाख। मैंने एक एसेट बाय किया जो कितने का है, 20 लाख का। कितने का, 20 लाख का। और साथ में मैंने एक 100 रुपए का खर्चा भी किया, तो आई हैव टू इवेंट्स, एक 10 लाख का और एक 100 रुपए का। तुम्हें क्या लगता है कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला अनइम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो मेरे पास दो ट्रांजेक्शन, इनमें से मटेरियल कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो ये जो कंसेप्ट है यही बताता है कि ये दो दो इवेंट है, इनमें से कौन मटेरियल है या इमटेरियल है। ठीक है, अब ये मटेरियल है या इमटेरियल डिपेंड करेगा दो चीजों पे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर मतलब बहुत सिंपल सर, ये जो 100 रुपए खर्चा है ना, ये रोज रोज हो रहा है, ये रोज रोज हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात सर, ये जो खर्चा है ये कहीं ना कहीं हमारी कंपनी से रिलेटेड है, होगा ही होगा, तो सर हमें लेना पड़ेगा। अमाउंट डिपेंड नहीं करेगा, नेचर इसका ऐसा है कि ये होगा ही होगा, तो इसको हमें लेके चलना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सर, 20 रुपए खर्चा अगर एक बार होगा टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर एक बार में 25,000 रुपए खर्चा हो गया तो टेंशन होगी सर। तो कोई भी आइटम या इवेंट मटेरियल है या नहीं डिपेंड करेगा दो चीज पे, उसके नेचर पे या उसके अमाउंट पे, उसके नेचर पे या उसके अमाउंट। दैट्स इट, अपने को ये समझना था सब। इजी और नॉट, बहुत इजी। बताओ ना मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, बात करो। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है सर? सर मेटेरियलिटी प्रिंसिपल माने बहुत इजी चीज। देखो सर, पहले कीवर्ड बोलो सर। मेटेरियलिटी इवेंट किससे रिलेटेड है सर? ये रिलेटेड है इंपॉर्टेंस से, की वैल्यू है कि नहीं, किसकी रिलेटेड है, इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? किसी भी आइटम की या इवेंट की। ये बताता है कि वो मटेरियल है या इमटेरियल है। मटेरियल है या इमटेरियल, मतलब कंपनी के लिए जरूरी है, कंपनी जरूरी नहीं है, टेंशन लेनी है या नहीं लेनी, मटेरियल और इमटेरियल। और वो मटेरियल है या इमटेरियल ये डिपेंड करेगा दो चीजों पे, किस पे, नेचर पे और एक अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन पे। दैट्स इट। क्या है इसमें, है कि नहीं? बट टेक्स्ट पढ़ लो, उतार लो भैया दोबारा से।
ये पूरा अच्छे से पढ़ लो। दिस प्रिंसिपल कंसर्न विद द, वही बात, पहला कीवर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट, दैट वेदर द पार्टिकुलर आइटम इज मटेरियल इंपॉर्टेंट है और इमटेरियल नॉट इंपॉर्टेंट टू द यूजर, यूजर के लिए जिसके लिए अकाउंटिंग करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का सेल 10 लाख है, मैंने एक सेट बाई किया जो मान लो 20 लाख का मैंने 100 रुपए खर्चा किया, मेरे पास 2 इवेंट हुए, 10 लाख का एक सेट परचेज और एक एक्सपेंस 100 रुपए का, तो तुम्हें क्या लगता है मटेरियल मेटल कौन सा है? ऑब्वियस इजी है, which is material or not depend upon the nature of transaction पे और amount of transaction पे। That's it, हमें इतना ही पढ़ना है मटेरियल में, इससे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम की भी कमी है हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। सर ये हमारे एक सर है, उनकी लाइन है जो मैं ज्यादातर कॉपी करता हूँ, हमारे एक सर है नीरज अग्रवाल सर, उनकी लाइन है ये, उनके नोट ये, तो वही उन बोलते हैं आएगा आएगा आएगा, इसका मतलब है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बहुत अच्छा पॉइंट है, आगे जाके अकाउंटिंग बहुत यूज होने वाला है, वो किसी भी फील्ड में जाओ। ये जो है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ये हमें बहुत चीज सिखाता है। तो आओ पहले इसको पढ़ते हैं। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बताता क्या है? ये बोलता है, सब सुनो ध्यान से, फ्यूचर, ये बात कर रहा है फ्यूचर की, एंटिसिपेटेड फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो जाने दो सर, जान दो, फ्यूचर की प्रॉफिट टेंशन नहीं लेनी। अगर होगा लेकिन फ्यूचर में लॉस होगा, क्या होगा? लॉस, तो आने दो। वे क्या पढ़ा रहा? अरे बेटा जैन में बहुत बता रहा हूँ, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो जाने दो, अगर लॉस होगा तो आने दो। इसका ही मतलब पता है क्या कहता है? ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम आने वाले टाइम में लॉस होने वाला है तो टेंशन लेना स्टार्ट कर देना, और लग रहा है प्रॉफिट आने वाला है तो खुशी मत मनाना। सोचो क्यों, ध्यान सुनना, एक एग्जाम्पल देता हूँ मस्त वाला, सुना ध्यान से। एक दो केस सुनना। एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी है सर, क्या है? कंपनी। उस कंपनी को लग रहा है कि अगर वो केस हार गई तो उसकी कंपनी को 200 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, ये इवेंट और ट्रांजैक्शन कब का है? अब का है, फ्यूचर का? फ्यूचर का। और दूसरा तरफ एक कंपनी है, सुनना ध्यान से, अब ये अगर नहीं हारे तो कोई टेंशन, और हार गए तो दुहाई हो जाएगी सर, कंपनी डूब जाएगी, सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाएगा, कंपनियों से लोग पैसा लाना छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो कंपनी को इसकी काउंटिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। कंपनी को बताना पड़ेगा कि भैया हमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो मतलब लॉस का तो लॉजिक समझ में आ रहा है। अब सोचो इन्होंने प्रॉफिट का लॉजिक क्यों लिया? भैया ये क्या बात है, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे कल को तो मुझे फायदा होगा, तो मैं तो इनकम नहीं बेट। क्यों? सुनो, एक पान वाला दुकान खोल के बैठा है, पान वाला छोड़ो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे एक इंसान क्या चाहता है? मेरी एसेट ज्यादा से ज्यादा शो हो या मेरी इनकम ज्यादा से ज्यादा शो हो, यही तो चाहता है अकाउंट, एक कंपनी यही तो चाहती है अकाउंटिंग के थ्रू बताना लोगों को चाहती है क्या, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, हमारे पास एसेट अच्छे हैं। तो मैंने क्या बोला? हाँ भाई सुनो ध्यान से, मुझे फील आ रहा है, बाबा मेरे घर के बाबा ने बोला, हाँ भाई, मैंने बोलो तुम्हें 100 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है 100 करोड़ का प्रॉफिट, मैंने उठा के डाल दिया इनकम, 100 करोड़ एसेट में डाल दिया उठा के, इनकम मतलब प्रॉफिट होने वाला है। अब तुम बताओ मैं इसकी अकाउंटिंग कर दूंगा तो मैं फ्रॉड नहीं कर लोगों के साथ? मैंने 100 करोड़ डाल रखा था, लोगों ने 100 करोड़ को देखे पैसे लगाने लगे, पता चला कंपनी 0/0 हो गई, लोगों को फ्रॉड हो गया। तो ये चीज समझो कि सर अगर कोई फ्यूचर लॉस होने वाला है तो अकाउंटिंग दिखाओ, अगर फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको टेंशन लेना, क्योंकि तुम उससे मैनिपुलेट कर सकते हो ना, तुम लॉस से भी मैनिपुलेट कर सकते हो, तुम प्रॉफिट से ही मैनिपुलेट कर सकते हो। तो रूल क्या बनाया गया? रूल सिंपल बनाया गया कि सर चलो ध्यान से सुनना, कहता है अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन लॉस होगा तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करो, उसके लिए प्रोविजंस बनाओ। तो ये बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का अंदाजा मत लगाओ, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन जो आगे आने वाले लॉसेस है उनके लिए प्रोविजन बना के चलो। सिंपल। तो ये वही बात बताता है, 2 सेकंड। While preparing accounts, entity should consider all prospective future losses. एंटिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे या फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस पे, लेकिन कोई भी फ्यूचर प्रॉफिट पे आप एंटिसिपेशन कंसिडर नहीं करो। दैट इज द पॉइंट आपको मिलता है कंजर्वेटिव। आई होप आपको बात समझ में आई होगी अच्छे से। प्लीज इसको रिवाइज करते रहें, लेक्चर को बार बार देखना, समझ में ना आए क्योंकि बस टाइम की कमी है। अब हम जो है आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स हम कल उठाएंगे। तो लेट्स क्लियर दिस। हमने जितने पॉइंट्स पढ़े आए उनको वीडियो को देख के रिवीजन करना। चलिए बाय।